प्राणमय कोश क्या है इसको समझते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, वायु को, ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो वो वायु 10 भागों में विभाजित होकर के कार्य करता है, जिसको हम प्राणमय कोश के अंतर्गत गिने जाएंगे 10 प्राणों को, क्योंकि अन्न के बाद ही प्राणमय कोश का स्थान है। हम नीचे से आरंभ किए, जहाँ जो वेश है वहीं से चलना पड़ेगा। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में 10 भागों में विभाजित हो जाता है और प्राणमय कोश का स्थान है नाभि। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर जो मणिपुर चक्र है नाभि, वहां पर हमारा प्राणमय कोश का स्थान केंद्रित होता है। अब केंद्र तो नाभि है, क्योंकि नाभि से ही प्राण वायु उठता हुआ हृदय से स्पर्श करता हुआ कंठ आदि होते हुए मुख, दंत, जिह्वा को स्पर्श करते हुए शब्द उच्चारण हो रहा है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो प्राण के माध्यम से ही शब्द बोल पा रहे हैं और वो नाभि से निकल रहा है प्राण। तो श्वास जब हम लेते हैं और वो प्राण 10 भाग में विभाजित होता है, जैसे अन्न का 7 भाग हमने बताया, 8 भाग ओज के रूप में भी बनता है। तो प्राणमय कोश क्या है? वो प्राण 10 भाग में है, उसका नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 उप प्राण हैं। तो ये जो प्राण हैं 10, ये अलग अलग कार्य करते हैं। अब इसको समझते हैं। प्राण जो संज्ञा दी गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से जो प्रश्वास के रूप में बाहर निकल रहा है, उसको प्राण कहा जाता है। और जो वायु हम लेते हैं और ऊपर रिटर्न ना हो करके वो नीचे के मार्ग से निकल जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं नाभि से निचले भाग में जो एक्टिव प्राण है, मल मूत्र को विसर्जित करने में, पैर आदि को संचालित करने में जो वायु काम कर रहा है, उसे अपान वायु कहा जाता है। और जो नाभि में केंद्र में रह करके कार्य करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाने में जो प्राण काम कर रहा है, उसे समान नामक प्राण कहा जाता है। और उसी प्राण का एक पार्ट जो कंठ के पास काम कर रहा है, कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक, तो वो कंठ के पास जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं, वो खींच करके नाभि तक ले जाता है, उसे उदान नामक वायु कहा जाता है। और वो उदान वायु कंठ के पास होता है। योगी लोग इसी उदान नामक वायु में संयम करने से जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, कांटे के ऊपर पैदल चलता है, फिर भी उसे प्रभावित नहीं होता है। अब आइए 5वें नंबर का जो प्राण वायु है, जिसको व्यान कहते हैं, और वो व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। जो हमारा रक्त संचालित हो रहा है वो व्यान नामक प्राण से संचालित हो रहा है। व्यान नामक प्राण में रुकावट हो जाने से, दोष युक्त हो जाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो कई प्रकार के रोग हमें जीवन में, शरीर में आ जाता है। ये 5 प्राणों का कार्य आपने समझा। अब 5 उप प्राण का काम समझते हैं। नाग, नाग प्राण किसको कहते हैं? जब हम भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है, तो एक डकार के रूप में जो प्राण निकलता है, ऊपर से जो वायु मुख से निकलता है, कहते हैं भोजन से तृप्त हो गया, पेट भर गया, उसको नाग कहा जाता है। जब हम उपवासी लेते हैं, जब हम जमाही लेते हैं, जमाही कहते हैं जब हम कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है, थके हुए होते हैं, उस प्राण का नाम कूर्म है, उसको कूर्म कहते हैं, कछुआ कहते हैं। तो कछुआ के तरह वह प्राण एक जवाही लेते हैं, उसे कूर्म संज्ञा दी गई। जब हमारे शरीर से छींक बाहर निकलता है, कभी कभी नासिका में कोई ऐसे विजातीय द्रव्य चला जाए, जोर से छींक आती, उसे क्रिकल कहा जाता है, उसका नाम क्रिकल संज्ञा है। और जो हमारे आंख के पलकें झपक रहे हैं, उसका नाम देवदत्त है। और जब हमारे शरीर पर चोट लग जाता है या आत्मा निकल जाने के बाद जो शरीर के अंदर सूजन पैदा हो जाती, स्वेलिंग हो जाता है, उस प्राण का नाम धनंजय है। ये 5 उप प्राण हैं जो गौण रूप से हमारे शरीर में कार्य करता है। जो भी क्रिया हमारे शरीर में हो रही है वो आत्मा की इच्छा तो है, लेकिन प्राण के सहारे से क्रिया हो रही है। हम बोल रहे हैं प्राण के सहारे, हम चल रहे हैं प्राण के सहारे, हम भोजन पचा रहे हैं प्राण के सहारे, हम देख पा रहे हैं प्राण के सहारे, हम सुन पा रहे हैं प्राण के सहारे। इस प्रकार से प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राणमय कोश नाभि में केंद्रित होता है। भोजन यदि हम अभक्ष्य पदार्थ गरिष्ठ खा लिया तो हमारे प्राण की शक्ति का क्षय होता है,
ह्रास होता है भोजन को पचाने में। कभी कभी प्राण देवता भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि मैं नहीं पचा सकता, क्योंकि आपने ऐसा भोजन ले लिया है शरीर में जिससे मेरे बस की बात नहीं है। आटा पीसने वाली चक्की में कोई पत्थर पीसने लग जाए तो चक्की खराब हो जाती, चक्की का मशीन बैठ जाता है। तो ये जो अन्नमय कोश है वो यदि व्यवस्थित हम भोजन ले रहे हैं, हमारा प्राणमय कोश व्यवस्थित रहेगा। यदि अन्नमय कोश विकृत हो गया तो प्राणमय कोश भी विकृत हो जाता है। अन्न को हम शुद्ध रख रहे हैं तो प्राणमय कोश हमारा शुद्ध है। तो हम जितने प्राण को अपव्यय होने से बचाएं, प्राणमय कोश को मजबूत करें। सूक्ष्म आहार लेने से, पेय पदार्थ हम सूक्ष्म लें, फल पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सात्विक भोजन लें, गरिष्ठ भोजन को छोड़ दिया जाए, हमारा प्राण बहुत मजबूत हो जाता है, प्राणमय कोश बलवान हो जाता है। और प्राणायाम साथ साथ प्राणायाम भी करें, ध्यान भी करें। तो प्राणमय कोश को शुद्ध रखना, व्यवस्थित रखना ही हमारे जीवन की पवित्रता, स्वास्थ्य का आधार है, जो निर्भर करता है प्राण पर। कहते हैं 81 प्रकार के रोग प्राण के विकृत होने से मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। इसलिए प्राणमय कोश को शुद्ध रखना, प्राणमय कोश का अपव्यय न करना, अनावश्यक भोजन को पचाने में न व्यय करना, काम क्रोध पैदा करके प्राणों को नष्ट ना करना, इसलिए प्राणमय कोश को सुरक्षित रखना, अनावश्यक नष्ट ना करना, ये प्राणमय कोश से संबंधित है। अब ये प्राणमय कोश से ही संबंध मन का है, मनोमय कोश।